नाजायज दुनिया का बादशाह 28 की उम्र लेकिन गुनाहों का हिसाब 32। सलमान लाला एक ऐसा नाम जिसने कानून को बना दिया सिर दर्द। उसकी चाल इतनी तेज की पुलिस भी कई बार रह गई हैरान। आज हम खोलेंगे वो राज कि आखिर कौन है ये सलमान लाला, जो जिंदा रहा तो खौफ और मौत में भी बन गया रहस्य। इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला का शव सीहोर जिले के तालाब में मिला। शुक्रवार देर रात पुलिस पीछा कर रही थी। सलमान भागते हुए तालाब में कूद गया। गहराई में डूबने से उसकी मौत हो गई। सीहोर जिले के लसुड़िया परिहा गांव के पास रविवार दोपहर तालाब में युवक की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव की पहचान इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला के रूप में की। उस पर एनडीपीएस और हत्या के प्रयास समेत 32 से अधिक संगीन अपराध दर्ज थे। दरअसल शुक्रवार देर रात इंदौर क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि सलमान लाला अपने साथियों के साथ सागर से इंदौर लौट रहा है। भोपाल इंदौर हाईवे पर दरबार ढाबे के पास पुलिस ने घेराबंदी की। गाड़ी रोकने पर 4 आरोपियों पुलिस के हाथे चढ़ गए, लेकिन सलमान अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। सूत्रों के मुताबिक सलमान अपने भाई शहादाब उर्फ सिद्धू को सागर जेल लेने गया था, जो हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। स्कॉर्पियो में शराब के साथ अरुण मालवीय, सौरभ और कुलदीप भी मौजूद थे। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर हथियार और ड्रग्स जब्त किए, लेकिन सलमान गिरफ्तारी से बच निकला। भागते भागते सलमान सीहोर जिले के पास एक तालाब तक पहुंचा और उसमें कूद गया। उसे शायद लगा कि वह छोटा तालाब है और वह इसमें छिप सकता है, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाया। रविवार को पानी से उसका हथकड़ी लगा शव बरामद हुआ। शनिवार सुबह से ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तालाब और आसपास खेतों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। बोट और गोताखोरों की मदद से घंटों तलाश जारी रही। मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और आखिरकार रविवार को सलमान का शव पानी से बाहर निकाल लिया गया। अपराधों की लंबी फेहरिस्त। सलमान लाला का नाम इंदौर के अपराध जगत में खौफ का पर्याय माना जाता है। उस पर मादक पदार्थ तस्करी, अवैध हथियार, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर मामलों में 2 दर्जन से अधिक केस दर्ज थे। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी और उसकी मौत को बड़ी राहत मान रही है। सलमान का भाई शहादाब भी आपराधिक प्रवृत्ति का है। वह पंडरीनाथ क्षेत्र के कबूतर खाने इलाके में कलेक्शन एजेंट की हत्या का आरोपी है। इस केस में वह पहले इंदौर जेल और बाद में सागर जेल भेजा गया था। हाल ही में जमानत पर बाहर आया था और फिर से गैंग गतिविधियों में शामिल हो गया। क्राइम ब्रांच ने पकड़े गए आरोपियों से 2 पिस्टल, 2 राउंड, 1 चाकू और 11 ग्राम एमडी के साथ एक स्कॉर्पियो भी जब्त की। पुलिस मान रही है कि सलमान की मौत से इंदौर भोपाल क्षेत्र में अपराध जगत पर बड़ा असर पड़ेगा। सीहोर कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने बताया कि शव की पहचान गैंगस्टर सलमान लाला के रूप में हो चुकी है। पूरे मामले की जांच इंदौर क्राइम ब्रांच कर रही है। 29 और 30 तारीख की दरमियानी रात में ये लगभग 1:30 से 2:30 बजे के बीच में क्राइम ब्रांच के द्वारा घेराबंदी की थी। सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ के सागर से जो सलमान लाला और डालेंगे ये लोग आ रहे हैं, और जब लोग टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर टीम रवाना हुई थी। और इसमें मैं बता दूं आपको कि 1 हफ्ते पहले 2 व्यक्ति पकड़े गए थे, 2 आरोपी पकड़े गए थे, पीयूष चौहान और सत्यम जैन, जिनके कब्जे से 11.52 ग्राम एमडी मिली थी, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया था। उसने 2 व्यक्तियों का नाम बताए थे, एक अरुण डालेंगे और दूसरे का नाम सलमान लाला। तो इस पर से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उसको ट्रैक कर रही थी, और तभी सूचना मिलने पर टीम रवाना हुई और सीहोर के बाईपास पर सीहोर बाईपास पर जो इंदौर और भोपाल हाईवे है वहाँ पर एक स्कॉर्पियो दिखी, जिसकी घेराबंदी की गई, जिसमें 5 व्यक्ति दिखाई दिए। उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो जिसमें 4 पकड़ में आए और एक व्यक्ति भाग गया अंधेरे का लाभ उठा के। तो उसमें जब तलाशी लगी तो वहाँ गाड़ी में थे, और कुल मिलाकर 2 पिस्टल मिली थी, 2 जिंदा राउंड मिले थे और 1 चाकू मिला था। पूछताछ पर उन लोगों के द्वारा बताया गया भागा हुआ व्यक्ति सलमान लाला था। उसके बाद रात भर इनके द्वारा सर्चिंग की गई और फिर सुबह जो टीम के द्वारा एसडीआरएफ, क्योंकि पता चला आगे चल के वहाँ तालाब था तो उसकी पीली मिट्टी थी, नया तालाब खोदा हुआ था, तो इस पर से फिर एसडीआरएफ की टीम बुलाई, कोशिश सर्चिंग की गई। एसडीआरएफ स्कूबा ड्राइवर को बुलाया गया और उसके बाद फिर सर्चिंग की, वह नहीं मिली। फिर उसके बाद टीम वापस आ गई और ऑलरेडी चूंकि इस केस में ये वांटेड था अरुण डालेंगे, और साथ में इनके आर्म्स एक्ट के धारा बढ़ाई जाकर इन 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, पीआर पर लिया गया। अभी भी सीहोर पुलिस के द्वारा सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है, संभवतः जो तैरकर जो चूंकि ऊपर आ गई है। चूंकि 2 दिन से लगातार सर्चिंग चल रही थी, तो संभवतः हल्की होने के बाद बॉडी ऊपर आ गई, तो उससे फिर जिससे किसी सलमान लाला हो सकता है वो उसके डूबने से मौत हुई है, ऐसा उनकी तरफ फोन आया है। फिलहाल अभी इसको एक टीम रवाना की गई है, इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और इसमें वेरिफिकेशन किया जा रहा है, और इसमें और जो आरोपी पीआर पर है उनसे पूछताछ की जाए। सलमान लाला का सफर बताता है कि गुनाह चाहे कितने बड़े हो, अंजाम हमेशा तय होता है। कानून की पकड़ से बच पाना शायद आसान हो, लेकिन किस्मत के जाल से कोई नहीं बच पाया। यह है सलमान लाला की दास्तान। मैं हूं आपका एंकर भुवन शांतनु। आप देख रहे थे एमपी टॉक चैनल, जहां खबरें नहीं कहानियां सच का आईना दिखाती है।